गुड मॉर्निंग एंड जोहार। आज हम आप लोग को ये एक ऐसा टिप्स देंगे जो रिसर्च स्कॉलर है, जो पीएचडी करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, सबको एक सिनॉप्सिस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया कोई भी फील्ड में, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, किसी सब्जेक्ट में करने के बाद जब आपको पीजी करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए जब इच्छा शक्ति होती है, उस समय आप भी अपने रिलेवेंट फील्ड को चूज कर लेते हैं। या सिमिलरली जैसे आपने पीजी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने पीएचडी करने के लिए मन बनाते हो। जब मन बनाते हो कि इंटरेस्टेड होते हैं कि मुझे पीएचडी करना चाहिए, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी जिसको पीएचडी हम कहलाते हैं, उसके लिए आपको रिलेवेंट फील्ड के लिए मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन आपको पीजी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप मैनेजमेंट एमबीए किया आप जाके इंजीनियरिंग फील्ड में घुस गया, ऐसा नहीं होता है। रिलेवेंट फील्ड में ही आप लोग को सोचना पड़ेगा कि मुझे पीएचडी करना है। जब आप पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हो, अपनी टॉपिक चुनते हो। टॉपिक चुनने के लिए जब पीएचडी करोगे, टॉपिक चुनने से पहले आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जो यूनिवर्सिटी में हो या जो स्टेट में हो, जो जरिया में है, आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा ताकि कि आप पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाए। जब पीएचडी में एनरोलमेंट आपका सक्सेस हो गया, एनरोलमेंट जो भी यूनिवर्सिटी आज पर योर एलिजिबिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ परसेंटाइल ऑफ मार्क्स में जहां मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वहां पे तुरंत बाद आपको उससे पहले एलिजिबिलिटी हो गया, आपको तुरंत वो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी या एकेडमिक जो भी जहां आप पीएचडी करना चाहोगे वहां पे बोलेगा कि आपका टॉपिक क्या है, किसी सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो। आपने तो डिसिप्लिन क्लियर कर चुके हैं कि मैनेजमेंट में करना है, कॉमर्स में करना है, इंजीनियरिंग में करना है, साइंस में करना है। अभी आइए टॉपिक, किसी टॉपिक में करना है। वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो टॉपिक कभी और कोई किया नहीं होगा। वो टॉपिक को आपको ऐसा चुनना पड़ेगा। जैसे आपने टॉपिक चुना और आपको सिनॉप्सिस बनाना है ताकि कि आपको जमा करना है सिनॉप्सिस भाया भाई के लिए। उस समय आपको कैसे सिनॉप्सिस लिखना है, मैं उसको ये स्लाइड के जरिए में आपको बताऊंगा। सिनॉप्सिस, हाउ टू राइट ए सिनॉप्सिस फॉर योर रिसर्च वर्क। हमने पहले टॉपिक चुन लिया। टॉपिक चुनने के बाद उसके बाद हमने उसको बोलते हैं टाइटल हो गया। वो टाइटल पेज कहलाता है। फर्स्ट चीज टाइटल पेज। मैं इसके ऊपर भी डिटेल बताऊंगा आपको। पहले मैं बता देता हूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या क्या सिनॉप्सिस में होनी चाहिए। पहला है टाइटल पेज, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, जो टॉपिक आपने चुने हैं उसका इंट्रोडक्शन, वो जो टॉपिक में आपने चुने हैं उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जो टॉपिक में आपने चुना है वो किसी को आपने रिफर करके, किसी बेस में आप रिफर करते हो, वो डिटेल्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चाहे बुक्स हो, जर्नल हो, वेबसाइट्स हो, व्हाटएवर इट मे बी। उसके बाद आपने टॉपिक जो चुने हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, आप जिस रिसर्च वर्क जो करने जा रहे हो वो उसका उद्देश्य क्या है, दैट इज उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है। क्योंकि आप ये जो डिग्री करने जा रहे हैं, इट इज द फाइनल डिग्री। इसको कहते हैं टर्मिनेशन डिग्री। पीएचडी इज नथिंग बट एजुकेशनल लाइफ का टर्मिनेशन डिग्री। इसलिए ये जब पीएचडी आप करते हो, एक इनोवेशन है, एक रिसर्च है, और वो रिसर्च में जो आपको फाइंडिंग्स मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा, आपको समाज का सेवा में लगाएंगे, समाज का क्या काम में आएगा, जनता का क्या बेनिफिट होगा। इसलिए
पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, ये ऑर्डिनरी स्टडी से सबसे अलग है और बहुत केयरफुल स्टडी है और खुद की इंटरेस्ट लगन हमेशा उसी में जुड़ा रहना चाहिए, तब जाके आपने सही रिसर्च कर पाओगे। नेक्स्ट, आपने जो टॉपिक चुना है उसका सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ द रिसर्च, उसमें क्या एडवांटेजेस होगा, क्या मिलेगा। आपने रिसर्च करके जो आविष्कार करोगे, जो डिस्कवरी करोगे, उसमें बेनिफिट क्या होगा। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, मतलब आप किसके ऊपर में रिसर्च करना चाहते हो, आपकी एजम्पशन क्या है। वो एजम्पशन में भी नॉल हो सकता है, वो एजम्पशन सही हो सकता है, उसके ऊपर आप रिसर्च करना है। वो एजम्पशन जिस ऑन व्हिच यू आर गोइंग टू बी रिसर्च टू इनोवेट, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी। आपका हाइपोथेसिस बहुत लंबा नहीं होनी चाहिए, 4-5 होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो चैप्टराइजेशन बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, आप रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप जो रिसर्च करोगे उसका मेथोडोलॉजी कैसा होना चाहिए। डाटा कलेक्शन होनी चाहिए, उसके डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसकी सैंपल स्टडी होनी चाहिए, प्राइमरी डाटा होना चाहिए, सेकेंडरी डाटा कैसे करोगे, देन उसको कंपाइल कैसे करोगे और उसका फॉर्मूला क्या यूज करोगे, उसमें चाई स्क्वायर करोगे, टी स्क्वायर करोगे, कौन सा फॉर्मूला को आप बेस करके अपना हाइपोथेसिस को आपने प्रूव करोगे, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में ही डिटेल्स आएगा। देन ये जब साइड पॉइंट हो गया, देन टेंटेटिव चैप्टराइजेशन। आपने टेंटेटिव चैप्टराइजेशन में डिटेल्स आपका आएगा। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन आएगा, चैप्टर 2 में आपका लिटरेचर रिव्यू आएगा। नेक्स्ट, चैप्टर 3 में थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स आएगा ऑफ योर टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स आएगा। नेक्स्ट, आपका जो टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहा है, रिसर्च वर्क कर रहा है, उसका एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या होगा। नेक्स्ट में आपका जो टॉपिक आपने चुना, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, यूटिलाइजेशन सिनेरियो कैसा होगा, ये डिटेल चैप्टराइजेशन में डिटेल्स में सब आएगा। उसके बाद आपने ये सारी करने के बाद आपकी रिजल्ट्स आएगा और उसका एनालिसिस भी आएगा। फाइनली आपका डिस्कशन आएगा सिनॉप्सिस में, जो डिस्कशन में आपकी डिटेल्स क्या ऑब्जर्वेशन रहा, फाइंडिंग्स जिसको बोलता है फाइंडिंग्स रहेगा, सजेशन रहेगा और कंक्लूजन रहेगा। इसका अलावा कुछ नहीं रहेगा। उसके नीचे जैसे आपका यहाँ पे चैप्टराइजेशन खत्म हो जाता है, इसके नीचे आपकी रिसर्च स्कॉलर का नाम रहेगा, डिटेल्स से रिसर्च स्कॉलर का नाम रहेगा, नेम ऑफ द रिसर्च स्कॉलर का रहेगा, और यहाँ पे आपका रिसर्च सुपरवाइजर का नाम डिटेल्स रहेगा, फुल नेम रहेगा, दोनों का सिग्नेचर होगा। यहीं पे आपका सिनॉप्सिस खत्म हो जाता है। नीचे आएगा बिब्लियोग्राफी, डिटेल्स आपने रेफरेंस कहां से उठाया, कौन सा बुक से उठाया, किसी राइटर से उठाया, कोई ऑथर से उठाया, ये डिटेल्स बिब्लियोग्राफी में आएगा। कौन सा साल में वो बिब्लियोग्राफी में कौन सी एडिशन में, कौन सी वॉल्यूम में, वो सब आपने रिफर किया, वो डिटेल्स आएगा। उसका साइट्स भी आएगा, उसका वेबसाइट्स रहेगा, डिटेल से बिब्लियोग्राफी में आएगा। लास्ट वो डिक्लेरेशन रहेगा, जो डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द रिसर्च स्कॉलर, फुल नेम रहेगा। डिक्लेरेशन का पर्टिकुलर एक फॉर्मेट रहता है, वो फॉर्मेट में आपने डिक्लेरेशन दोगे। राइट साइड में रिसर्च स्कॉलर का सिग्नेचर रहेगा, लेफ्ट साइड में प्लेस रहेगा, इंस्टीट्यूशन का नाम रहेगा और तारीख रहेगा।
इसको आप करने के बाद आपका जो मेन है टाइटल पेज, मैंने बताया था नंबर 1 टाइटल पेज में आपको शुरू से बताया था कि टाइटल पेज के बारे में डिटेल बोलेंगे। टाइटल पेज इज द कवर पेज, जो सिनॉप्सिस का मेन पेज है। जब हम टाइटल पेज लिखेंगे उसमें लिखेंगे प्रपोज टाइटल, मतलब ये आपने प्रपोज कर रहा है, ये सिनॉप्सिस प्रेजेंटेड टू नेम ऑफ अ इंस्टीट्यूशन या नेम ऑफ अ यूनिवर्सिटी वेयर यू आर गोइंग टू बी स्टडी, वो नाम रहेगा। इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द थीसिस रिक्वायरमेंट फॉर डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन मैनेजमेंट या कॉमर्स या जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन या लाइब्रेरी साइंस, ये आपका जो डिसिप्लिन में आप करना चाहते हैं ये रहेगा। अंडर द सुपरविजन ऑफ, जो सुपरवाइजर का नाम डिटेल्स रहेगा, कंप्लीट फुल नेम रहेगा, बाय रिसर्च स्कॉलर का नाम रहेगा और डेट रहेगा इसके नीचे, बाय रिसर्च स्कॉलर का नाम एंड डेट। दिस इज द टाइटल पेज कॉल्ड कवर पेज। देन ये जैसे हो जाता है कंप्लीट, आप उसको स्पाइरल करिए और 3 सेट लेके आप जाइए। आपका जब सिनॉप्सिस वायवा होगा तो उसमें आप सबमिट करिए। हो सकता है जो कमिटी मेंबर रहेंगे कुछ एडिशन कर सकते हैं या डिलीशन कर सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फाइनली ओके भी हो सकता है। अगर कुछ वहां पे एडवाइस मिलता है या सजेशन मिलता है फॉर एडिटिंग करने के लिए पर्टिकुलर एरिया में, आप एडिट करके फाइनली अपने फाइनल सिनॉप्सिस सबमिट कर दीजिए। और ये सिनॉप्सिस हाउ टू राइट किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर इस स्लाइड को आप अच्छा से स्टडी कर लोगे, आपकी रिसर्च वर्क का सिनॉप्सिस, प्रिलिमिनरी सिनॉप्सिस रेडी हो जाएगा और आपने भी दूसरों को भी शिक्षा दे सकते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड ना करके कैसे हमने रिसर्च सिनॉप्सिस लिख सकते हैं। धन्यवाद।